बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। तो ये है हमारी कार्यपत्रिका संख्या 29 जो SCERT द्वारा दी गई है और कक्षा 3 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज दिनांक है 21 फरवरी 2022। पठन अभियान का छठा सप्ताह है जिसका थीम है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। वह भाषा जिसे बच्चा सबसे पहले परिवार में रहकर सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। आइए अब नीचे दिए गए चित्र कथा पढ़ते हैं और जानते हैं कि नए विद्यालय में मामुनी का पहला दिन कैसा रहा। तो मातृभाषा क्या होती है? जब सबसे पहले बच्चा परिवार में जो भाषा रहकर सीखता है तो उसी को हम मातृभाषा कहते हैं। जो भाषा हमारे परिवार में बोली जाती है, हमारे घर पर बोली जाती है, उसी को हम मातृभाषा कहते हैं। तो चलिए देखते हैं हम मामुनी का पहला दिन कैसा रहा। क्या हुआ? अगर तुम्हें हिंदी नहीं आती, तुम बंगाली भाषा में बात करना सभी से। स्कूल जेते भय लागे, स्कूले जेते भय लागे। यहाँ बहुत से भिन्न भिन्न भाषाओं को बोलने वाले बच्चे बैठे हैं, जैसे पंजाबी, मराठी, भोजपुरी, हरियाणवी, तमिल आदि। वाह, तुम कितना मधुर गाती हो मामुनी। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है। धितांग धितांग बोले के मदोले तान तोले, आर आनंदो उच्छोले आकाश भोरे जोशे नाए। तो फिर ये गा रही है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि वाह मामुनी तुम कितना अच्छा गाते हो। इसकी माँ ने सिखाया है ये गाना। शाबाश मामुनी। बच्चों, हम सभी को अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये बच्ची पहले दिन स्कूल जाती है, विद्यालय जाती है, तो उसको थोड़ा सा डर लग रहा होता है कि उसे हिंदी भाषा अच्छे से नहीं आती। फिर उसकी सहेली उससे कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें हिंदी नहीं आती तो तुम बंगाली भाषा में ही बात करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो क्या है अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। जैसे कोई पंजाबी बोलता है, कोई मराठी, कोई भोजपुरी, कोई हरियाणवी, कोई तमिल। फिर वो अपनी बंगाली में क्या हुआ गाना गाने लगी, तो सभी बच्चे कहते हैं मामुनी तुम तो बहुत अच्छा गाती हो। फिर उसको बताया, उन जो ये कह रहे थे कि आप बहुत अच्छा गाते हो, तो उनको बताया गया कि इसको किसने सिखाया, इसकी माँ ने सिखाया है। फिर यहाँ पर क्या है, शाबाशी दी, मामुनी को शाबाशी मिली कि क्या है उसने अपनी मातृभाषा से अपनी मातृभाषा में सीखा हुआ गाना विद्यालय में सुनाया और उसे अपनी मातृभाषा पर गर्व है, तभी तो उसने वो सुनाया है। तो हमें भी अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए, जो भी आपकी मातृभाषा है। तो बच्चों, देखा आपने मामुनी ने सबका दिल कैसे जीता। मामुनी ने सबका दिल कैसे जीता? अपनी मातृभाषा में गीत गाकर, तो उसने सभी का दिल जीत लिया। भाग 1। बच्चों, नीचे दी गई तालिका में कुछ शब्द व मातृभाषा दी गई हैं। आपको यह लिखना है कि उस दी गई मातृभाषा में उस शब्द को क्या कहेंगे। आप अपने शिक्षक या किसी बड़े की सहायता भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए हैं और कुछ मातृभाषाएं दी हैं। हमें उन शब्दों को दी गई मातृभाषा में बोलकर बताना है कि इसे हम क्या कहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है नमस्ते। नमस्ते को हम पंजाबी में क्या कहेंगे? नमस्ते को हम पंजाबी में कहते हैं सत श्री अकाल। क्या कहते हैं? सत श्री अकाल। चलिए लिखते हैं सत श्री अकाल। सत श्री अकाल इसको बोलते हैं, लेकिन लिखते हम इसे सत श्री अकाल है। अगला है बुआ। बुआ को उर्दू में क्या कहते हैं? बुआ को उर्दू में कहते हैं हम फूफी। क्या कहते हैं? फूफी। माँ को मराठी में क्या कहते हैं? माँ को मराठी में कहते हैं आई। क्या कहते हैं? आई। लड़का को बिहारी में क्या कहते हैं? लइका। क्या कहते हैं? लइका। और लड़की को कहते हैं लइकी। तो यहां पर लड़का को बिहारी में कहते हैं लइका और लड़की को कहते हैं लइकी। नमस्ते को पंजाबी में सत श्री अकाल, बुआ को उर्दू में फूफी, माँ को मराठी में आई, लड़का को बिहारी में लइका। भाग 2।
अपने घर के सदस्यों की सहायता से अपनी मातृभाषा का कोई लोकगीत याद करके अपने शिक्षक या शिक्षिका को सुनाइए। तो यहाँ पर ये आपको स्वयं करना है। घर पर अपने माता पिता, अपने दादा दादी या नाना नानी किसी की भी सहायता से अपनी मातृभाषा में कोई एक लोकगीत याद कीजिए और उसे अपने शिक्षक या शिक्षिका को सुनाइए। आप वॉइस या ऑडियो मैसेज से भी भेज सकते हैं, और अगर आप विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय में भी आप ये सुना सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों से बातचीत कर उन्हें बताइए कि मातृभाषा हमारी पहचान व विशेषता है। यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखती है, वह हमारी उन्नति का आधार है। आज का कोविड का मैसेज है, हमें अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोविड को हरा सकते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी मातृभाषा कौन सी है, और अगर आपको आपकी मातृभाषा नहीं पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कहाँ से हैं। मैं आपको आपकी मातृभाषा कमेंट सेक्शन में ही बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपके मिस ना हो। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।